हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम ये बेस बनाने वाले हैं जो कि मैंने 00 साइज और 0 साइज के काना के लिए बनाया है। ये हैं हमारे 00 साइज के काना जी, तो इनके लिए मैंने बनाया है। वीडियो में मैंने आगे नाप के दिखा दिया है कि कितने इंच के काना हमारे 00 के होते हैं और कितने इंच के काना हमारे 0 साइज के होते हैं और कितने इंच के काना हमारे 1 इंच के होते हैं। तो हर चीज़ मैंने डिटेल में बताई है। आप वीडियो पूरी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखें कितने अच्छे से इन्हें फिट आ गया है। हम इस तरह से करके इनकी जो डोरी है वो बांध लेंगे और सेम ऐसे ही हमें अपने दूसरे काना को भी पहना लेना है। बहुत इजी होता है गाइस, बहुत इजीली आप बना लेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका आपको बनाने का मैंने बताया हुआ है। बनाने के बाद यहाँ से हम इस तरह से ये डोरी को हाइड कर देंगे। मैंने मैचिंग की कैप भी बता दी है बेस के साथ साथ ही। आप लोग की काफ़ी सारी कमेंट आ रही थी कि दीदी प्लीज़ बताइए छोटे साइज के काना का। तो आप देखिए ये कितने छोटे साइज के काना जी हैं। ये इस तरह से बहुत ही छोटे हैं। तो जैसे हमने इन्हें पहनाया हुआ है सेम ऐसे ही हम इन्हें भी पहना लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने कैसे बनाया हुआ है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप पहले साइज देख ले काना जी का कि मैं आपको किस किस साइज के लिए आज बताने वाली हूँ, क्योंकि साइज लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। रखे रहेंगे 1 नंबर के गोपाल जी और उन्हें लगेगा रखे रहेंगे 00 साइज और उनको लगता है कि 1 नंबर है। तो देखिए ये है सबसे छोटे साइज के काना जी। अगर मैं नाप के आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये इंच टेप को लिया और आपके सामने ही मेजर कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारे 1.5 इंच के हैं। 1 इंच हमारा यहाँ आ रहा है और 2 इंच यहाँ आ रहा है, तो ये हमारे लगभग 1.5 इंच के हैं। ये हमारे जो 00 साइज हैं ये 1.5 इंच के हैं। इसके बाद आते हैं हमारे 0 साइज के काना। तो देखिए ये हैं हमारे 2 इंच के। अगर मैं मेजर कर रही हूँ तो इधर से आप देखिए ये हमारा 2 इंच आ रहा है। ये हमारे 2 इंच के काना है। और इसके बाद आते हैं हमारे ये 1 नंबर के काना जिनका लंबाई हमारा 2.5 इंच है। इनकी लंबाई 2.5 इंच है। तो 1.5 इंच, 2 इंच और 2.5 इंच। आज मैं आपको बताऊंगी 00 साइज मतलब 1.5 इंच के जो हमारे काना है उनका, और 0 साइज मीन्स हमारे जो 2 इंच के काना जी हैं उनका बेस। 1 नंबर को हटाती हूँ। बहुत से लोग इन्हीं को लेके कंफ्यूज रहेंगे, रखे रहेंगे 00 साइज के और उनको लगता है कि उनके काना 1 नंबर के हैं या 0 नंबर के हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आज मैं आपको 00 और 0 साइज के काना का बेस बनाना बताऊंगी, जो कि हमारा जो 00 साइज है रेड कलर का बेस रहेगा और जो 0 साइज है उनका ये स्काई ब्लू कलर का बेस रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे रेड कलर का ऊन लिया है और साथ में हमने ये 2 mm में क्रोशिया हुक ली हुई है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से एक नॉट दे के लूप बनानी है। ये हमने बनाई। अब इसमें अपने हुक को डालेंगे और हुक को डालने के बाद इसे हमें खींच के टाइट करना है। ये इस तरह से यहाँ पे देखें खींच के टाइट करेंगे, इतना टाइट कि इसमें हमारी हुक जो है वो आसानी से सरकती रहे। अब यहाँ पे देखिए चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन मैंने यहाँ पे बनाई। अब देखिए यहाँ पे एक चेन हमारे हुक में, इसके बाद हम 1 और 2 चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी है इसमें हमें इस तरह से डालना है और यहाँ पे हमें देखें डबल क्रोशिया बुन लेना है। ये हमने बुन दिया। फिर हमने इस तरह से किया। अब यहाँ पे जो अगली चेन है इसमें हमें डालना है और ये देखिए फंदे को निकाला और डबल क्रोशिया बुन दिया। फिर हमने इस तरह से किया, यहीं सेम चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला और डबल क्रोशिया बुन दिया। ये देखें इस तरह से। फिर हमने ऐसे किया। अब यहाँ पे हमें अगली चेन में डालना है, तो हमने अगली चेन में डाला, फंदे को निकाला, डबल क्रोशिया बुन दिया। यहाँ सभी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बुनना है। तो देखें इस तरह से दोबारा भी इसी चेन में डाल के बुन दिया। अब फिर अगली चेन में डालूंगी और इसमें भी हम 2 बार बुनेंगे। इसके बाद हमारी अभी 2 चेन और बाकी है, तो उन दोनों में भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बुनना है। ये देखें बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसमें डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं तो 3 फंदे से 2 और 2 फंदा से 1 कर दिया। फिर हमने इसी तरह से किया, सेम जगह डालेंगे, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 3 से 2 और 2 से 1 कर दिया। अब हमारी ये जो लास्ट चेन है इसमें हमें डालना है और फंदे को निकालना है। निकालने के बाद 2 फंदा और 2 से 1 कर देना है। फिर हमने इस तरह से किया, यहीं सेम जगह डालेंगे,
फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 3 से 2 और 2 से 1 कर दिया। ये देखिए हमारा इस तरह से हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे हम टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखिए इस तरह से एक हमने चेन बनाई। अब ऐसे करेंगे और यहाँ जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें हमने डाला और इस तरह से देखें 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार देंगे। हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर इस तरह से करेंगे, सेम जगह डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया। हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर अगली चेन में डालेंगे, यहाँ पे हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाई और फिर इसके बाद जो चेन आएगी इसमें हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसी तरह से हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है, एक चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया और अगली चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सीधा कर लिया इस तरह से। और अब हम यहाँ पे 1 2 चेन हमने बनाई, इस तरह से करेंगे। ये जो हम 2 चेन बनाते हैं इसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चेन में हमने इस तरह से दूसरी डबल क्रोशिया बना ली और फिर इसके बाद अगली जो चेन है इसमें हमारी ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। 3 हमने बना ली। अब इस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 चेन छोड़ने के बाद 5वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया। देखें एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर अगली चेन में दूसरी हो गई, फिर यहाँ अगली चेन में तीसरी हो गई, फिर अगली चेन में हमारी चौथी हो गई डबल क्रोशिया, अगले में 5 हो गई। हमने 5 बना दी। फिर यहाँ इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 चेन छोड़ेंगे और यहाँ पे हमें देखें ये 1 हमने बनाया डबल क्रोशिया, अगली चेन में हमने 2 हो गया और फिर यहाँ से उठा के एक तीसरा बना लेंगे, ये इस तरह से। ये देखें कुछ ऐसे करके हमारी ये चोली आएगी। ये देखिए बहुत छोटी सी है एकदम, आप देख सकते हैं ये मेरे उंगली से हल्की सी बड़ी है क्योंकि ये 00 साइज की है। यहाँ पे हमारी जो चोली है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहीं से हम अपना घेर स्टार्ट करेंगे। तो घेर किस तरह से बुनना है देखें, 1 2 चेन बनाई और यहाँ अब हम अपनी सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें एक बार बनाया और सेम चेन में डाल के एक और बार बना दिया, फिर अगली चेन में भी 2 बार बुनना है। ये देखें ये एक बार हो गया और यहीं सेम चेन में डाल के एक और बार हो गया। इसी तरह यहाँ सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे एक रो कंप्लीट कर ली। अब अगली रो में हमें किस तरह से बुनना है, ये देखें इस तरह से 1 2 चेन बनाई, यहाँ पे हमने फर्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया और सेम चेन में एक और बार बना लिया। और फिर देखें अगली चेन में एक बार बुनेंगे और इसके बाद जो चेन आएगी इसमें फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसमें हमने ये 1 और देखें ये 2, इस तरह से हमें बना के और पूरा रो कंप्लीट करना है, एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाती हुए। चलिए कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारी यहाँ पे रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ये इधर से हमने ये देखें ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद हमें बुनना है, देखें इस तरह से 1 और 2 चेन बनाई, ऐसे करेंगे और यहाँ पे देखें फर्स्ट चेन में हमने डाल के इस तरह से एक बार हाफ डबल क्रोशिया और अगले में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। देखें 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ जब उतारते हैं तो हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर इस तरह से किया, सेम चेन में एक और बार हाफ डबल क्रोशिया बना ली, फिर अगली चेन में हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और इसके बाद जो आएगी इसमें हम ये 1 और यहीं सेम चेन में एक और बार बनाएंगे। इसी तरह से हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है, एक चेन में एक बार और दूसरे चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। हमें क्या करना है, इस तरह से एक चेन बनानी है और यहाँ पे लंबा करके इसे कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा जो बेस है वो कंप्लीट हो गया। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम छोटा सा बना है। आप देखिए ये मेरी हथेली के बीच में आ जा रहा है क्योंकि कान्हा जी भी हमारे एकदम छोटे से ही है। अब यहाँ पे हम डोरी बना लेते हैं। तो देखें इस तरह से आप एक लूप बना के फिर अपना चेन बनाएं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको चेन बनाना बताया था वैसे ही चेन बना के हम इसमें डाल लेंगे तो ये हमारी डोरी हो जाएगी। ये देखें ये इस तरह से हमें थोड़ी सी लंबी चेन बना के डाल देना है बांधने के लिए। ऐसे करके मैं डाल देती हूँ, 25-30 चेन बनाऊंगी और फिर डाल देंगे इसे हम। तो ये देखें थोड़ा सा लंबा किया, इसे यहाँ से ऐसे करके और कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसे डाल देंगे। इसमें कहाँ से डालना है, ये देखिए ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है यहाँ जहाँ से हमारी स्लीव निकल के आ रही है यहीं से हम इस तरह से करके डालेंगे। यहाँ से बांधने से फिटिंग हमारी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से
पकड़ा और डाल के खींच देना है, तो ये आपका निकल आएगा। ये देखिए ये हमारी डोरी भी आ गई है। ये तो हो गया हमारे 00 साइज के कान्हा का। अब चलिए मैं आपको 0 साइज के कान्हा का बना के बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा 00 साइज हो गया है। 0 साइज के लिए मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का ऊन लिया और इसमें मैंने यहाँ टोटल 10 चेन बनाई है। अब देखिए यहाँ पे एक चेन हमारे हुक में है, इसके बाद हम एक और दो चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी चेन है इसमें हमें डाल के डबल क्रोशिया बुनना है। जैसे हमने उसे बुना था सेम वैसे ही यहाँ पे हमारा ये भी स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए इस तरह से बुन दिया, फिर हमने ऐसे किया और यहाँ अगली चेन में हम अब अगली चेन से दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 3 फंदे हैं तो 3 से 2 और 2 से 1 कर दिया। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ पे सेम चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 3 से 2 और 2 से 1 कर दिया। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ अगली चेन में डालेंगे और हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमने यहाँ पे 1 और 2 चेन बनाई। यहाँ से जो ऊन आ रहा है इसे हम जब यहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं तो यहीं पे ये हाइड हो जाता है हमारा। देखिए इस तरह से किया और फर्स्ट चेन में हमने डाला, इस तरह से हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाई। फिर हमने इस तरह से किया, सेम चेन में डाला और हाफ डबल क्रोशिया बनाई। फर्स्ट चेन में हमने 2 बार बनाया, फिर देखिए अगली चेन में हम इस तरह से एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद जो चेन आएगी इसमें भी हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये 1 हो गया और यहीं पे ये हमारा 2 हो गया। इसी तरह से अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे, एक चेन में 1 बार और अगली चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए ये हमारा हो गया है। हमें अब क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से इसे बुनना है। देखिए ये 1 और 2 चेन बनाई, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब अगली चेन में हमने डाल के दूसरी डबल क्रोशिया बना ली, ये हमारी तीसरी हो गई और ये हमारी चौथी हो गई। हमने यहाँ पे 4 बना लिया डबल क्रोशिया। फिर इस तरह से करेंगे और यहाँ देखें 1 2 3 4 5 चेन का गैप देने के बाद अगली चेन में डालना है और डबल क्रोशिया बुननी है। हमने 1 बार बुना, ये हमने अगली चेन में डाला, 2 बार बुन लिया डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन में डालेंगे, 3 बार बुन लिया। फिर अगली चेन में डाल के 4 5 6 और ये लास्ट 7 बार हमने बुना। फिर यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 चेन का गैप देंगे और फिर इधर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखें 1 हो गया, फिर अगले चेन में हमारा 2 हो गया। सभी चेन में एक बार बनाना है। फिर अगले में ये हमारा 3 हो गया और यहाँ हमारा 4 हो गया। देखिए इस तरह से हमारा ये आ गया है। हमारी चोली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसे टर्न करेंगे और सभी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फर्स्ट चेन में हमने डाला, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाई 1 बार, फिर इस तरह से किया, सेम चेन में डाला और डबल क्रोशिया बना दी। इसी तरह यहाँ सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बुन लिया। अब हम अगली रो देखें आप किस तरह से बुनेंगे। यहाँ पे 1 2 चेन बनाई, फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से 1 बार डबल क्रोशिया और यहीं सेम चेन में 1 और बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर अगली चेन में हमें 2 बार बनाना है। देखें ये 1 और ये हमारा 2 और जो तीसरी चेन आएगी उसमें हम सिर्फ 1 बार बनाएंगे। तीसरी चेन में मैंने 1 बार बनाया। 2 चेन में 2 बार बनाना है। ये देखें ये 1 बार हो गया और 2 बार हो गया। 2 चेन में 2 बार और तीसरी जो चेन है उसमें 1 बार बनाना है डबल क्रोशिया। 1 और ये 2 और तीसरी में सिर्फ 1 बार। इस तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है। ये हमने ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट करने के बाद देखिए इस तरह से 1 2 हमने यहाँ पे चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद ये देखिए एक चेन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया और अगली चेन में हमने ये देखें ये 1 और 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पे देखें एक चेन में 1 बार और अगली चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बुना है। 1 और ये हमारा 2। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे, एक चेन में 1 बार और अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए हमारा ये वाला भी घेर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 3 रो बुन दी है और ये अपनी
चेन डाल दी है। तो हमारी जो दोनों बेस है वो देखिए कंप्लीट हो गया। आप अंतर देख सकते हैं दोनों हमारा कितना छोटा और बड़ा है। तो ये 00 साइज़ का है, बहुत छोटे हैं कान्हा जी। आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये 00 और ये हमारा 0 साइज़ का, इससे भी बड़े आते हैं, ये 1 नंबर है। अभी मैं सबको नाप के दिखा दूंगी कि आपके कितने साइज के कान्हा जी हैं। तो चलिए अब हम कैप बना लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी रेड वाली कैप बनाएंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका है गाइस, और नॉर्मल ऊन मैंने यूज़ किया है, ये नहीं कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा या अलग से ऊन यूज़ किया है। कैप के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से देखें एक लूप बनाई, जैसे स्टार्टिंग में बनाई थी आप वैसे बना लें। इसमें हमने ये देखें, ये 1 2 3 4 चेन बनाई। फर्स्ट चेन में डालेंगे और इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद देखें 1 2 चेन बनाई, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। अब इस तरह से करके अपने इस छोटे सर्कल में डाल के हमें टोटल 14 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक हमारी बन गई, ये हमारी दूसरी हो गई, ये हमारी तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरह यहाँ पे हमें टोटल 14 डबल क्रोशिया बनानी है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। 4 हो गई है। हमने यहाँ पे देखें 14 चेन बना ली। अब 14 चेन बनाने के बाद क्या करेंगे, ये इस तरह से इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने ऐसे निकाला और ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद हमने एक चेन बनाई और अब यहाँ सभी चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से टाइट हाथ अपना चलाएं, ढीला भी चलाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, आपकी कैप वैसी ही बनेगी, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। बस सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के हमें नॉट लगा के कट कर लेना है। तो हमारी कैप जो है वो रेडी हो जाएगी। आप देखें कितना इजी तरीका है कैप बनाने का, एकदम सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको बताया है। और अभी देखिएगा इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आएगी हमारे कान्हा जी को। तो बहुत से लोगों के पास 00 साइज़ के कान्हा जी होते हैं और वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनके 0 साइज़ के कान्हा जी हैं, क्योंकि किसी को 00 के बारे में पता नहीं होता है। तो 00 साइज़ के कान्हा जी भी आते हैं जो 0 साइज़ से भी छोटे होते हैं। ये हमने देखें यहाँ पे बना लिया। अब लास्ट वाले में हम इस तरह से ऐसे इसे डालेंगे। जो हमने सबसे पहले बनाया था सिंगल क्रोशिया, उसमें हमने डाला, निकाल के नॉट लगा के कट कर लेना है। ये देखें एक चेन बना के कट कर देते हैं तो ये हमारी नॉट आ जाती है। अभी जो ऊपर से धागा निकला है इसे हम इस तरह से टाइट खींच लेंगे और यहाँ वाले धागे को भी आप यहाँ से इस तरह से निकाल के पीछे कर लें, ये आपका नीचे ना रहे। ये इस तरह से हमने खींच लेना है। फिनिशिंग हमारी अच्छी आ जाती है और कुछ नहीं। तो यहाँ से निकाल लूँगी इसे और निकालने के बाद हम इन दोनों धागों को कट कर लेंगे। ये हो गया। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी कैप जो है वो रेडी हो गई है। ये इस तरह से, ये देखें, ये ऐसे करके कान्हा जी को आ जाएगी। आप देखें कितने अच्छे से आ गई है। तो चलिए अब हम स्काई ब्लू वाली भी बना लेते हैं अपने 0 साइज के कान्हा जी की कैप। तो इसे पहले से मैंने इतना बुन दिया है। 14 चेन में देखें मैंने यहाँ पे अपनी चेन बनाई है और उसमें 14 बार डबल क्रोशिया बना ली है। अब यहाँ पे मुझे लास्ट रो देखें किस तरह से बुननी है। इस तरह से एक चेन बनाना है और एक चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ सभी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार देना है। ये थोड़ी सी हमारी उससे बड़ी बनेगी, ये इस तरह से। ये देखें। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने इसमें भी नॉट लगा दी, हमारी कैप जो है रेडी हो गई है। अब चलिए इसे मेज़र करके दिखाती हूँ कि कितने इंच का इसका डायमीटर आ रहा है। तो देखिए इसका है जो हमारा 0 साइज़ के कान्हा का है, यह है 3.25 इंच का डायमीटर। और ये जो हमारे 00 साइज के कान्हा का है, इसका डायमीटर जो है हमारा 2.25 इंच है, मतलब 2 इंच और 2.5 इंच के बीच में जितना आता है उतना। तो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए ये रहे हमारे दोनों कान्हा जी, ये हमारे 00 साइज़ के और ये हमारे 0 साइज़ के। तो चलिए पहना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पे दोनों कान्हा जी को लोग को पहना दिया है। अगर आप 0 साइज़ को देखेंगे तो इनकी पोशाक देखिए मेरे 4 उंगली के ये बाहर थोड़ी थोड़ी सी निकल रही है। बट अगर आप 00 साइज़ का देखेंगे तो इनकी पोशाक ये देखिए मेरी हथेली में ही ऐसे आ जा रही है बीच में। तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। आगे चल के मैं आपको सभी साइज के बेस धीरे धीरे करके बताऊंगी। वैसे मैंने पिछले साल भी आपको कई सारे बेस बनाना बताए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।